सभी को नमस्कार। आज 5 सितंबर है, जो कि हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षक दिवस हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। वो एक राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति के साथ-साथ बहुत ही अच्छे शिक्षक भी थे, बहुत ही महान शिक्षक थे। उन्हीं के जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है? आज मेरे जीवन का यह क्षण मेरे लिए बहुत विशेष है, क्योंकि बचपन से मेरा एक सपना था कि मुझे समाज के लिए कुछ सेवा करना है, दूसरों की मदद करना है। और आज मुझे लग रहा है कि इन सपनों को मैं साकार कर रहा हूँ। शिक्षा के माध्यम से इन सपनों को मैं साकार कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने माता-पिता को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हर परिस्थिति में मुझे संभाला और यह विश्वास जगाया कि कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी हो, मेहनत और लगन से मंजिल ज़रूर मिलती है। दूसरा, मैं अपने गुरुजनों को नमन करता हूँ। बहुत सारे गुरु होते हैं, बचपन से हम लोग जब भी पढ़ते हैं, शुरू से सबसे पहला गुरु जो हमारे होते हैं वो माता-पिता होते हैं। उसके बाद शिक्षक जो हमारे जीवन में आते हैं, जहाँ से हम पढ़ना चालू करते हैं। अभी तक हम लोग के बहुत सारे गुरु, हर मोड़ पे बहुत सारे गुरु मिलते जाते हैं। मैं उन गुरुओं का भी, गुरुजनों का भी नमन करता हूँ, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, संस्कार दिए और यह सिखाया कि जीवन केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में ही महानता है। बचपन में स्कूल में बैठकर सोचा करता था अक्सर कि काश मैं दूसरों की मदद करने वाला बन सकूं, काश मैं दूसरों की सपना पूरा करने वाला बन सकूं। लेकिन ये नहीं पता था मुझे उस समय कि ये सपना हमको कहाँ लेकर जाएगी। उस समय बचपन से ही हमारा एक जिद था, एक हमारे मन में उल्लास था, एक हमारे मन में लालसा थी कि हम भी दूसरों की मदद कर सकें। आज वर्षों बाद मैं आप सबके सामने खड़ा हूँ और गर्व से कहता हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ। मुझे याद है कि जब मैं 11वीं क्लास में था, 11th क्लास 10th 10वीं कक्षा पास करने के बाद जब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ा, जब मैं 11th में पढ़ने बाहर गया, याद है मुझे कि उस समय भी मैं अक्सर ट्यूशन पढ़ाया करता था। और एक बस्ती थी जो बहुत आर्थिक, उस बस्ती की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी। वहाँ के जो लोग थे वो डेली बेसिस पे काम करते थे, कहीं डेली काम करने के लिए जाते थे, मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, उसी से वो लोग अपनी गुजर बसती करते थे। उस समय मैं उनके बच्चों को पढ़ाने जाया करता था और उस समय जो मैं फी लेता था वो मात्र 100 रुपया था। 100 रुपया में उनके बच्चों को पढ़ाता था और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे उसमें जो वो भी उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उनके पेरेंट्स वो भी नहीं दे पाते थे। उन बच्चों को भी मैं पढ़ाता था और उन बच्चों को बिना किसी फी के मैं पढ़ाता था। बहुत सारे बच्चे हमारे पास वैसे भी पढ़े। उसके बाद वो सिलसिला चलते रहा। उसके बाद जैसे मैं ग्रेजुएशन में गया तो ग्रेजुएशन में जाने के बाद मैंने सरकारी स्कूल में 2 घंटा पढ़ाना शुरू किया और वो भी बिना किसी तनख्वाह का, बिना किसी सैलरी का, बिना किसी फी का। 2 घंटा हमने, कॉलेज का जो समय हमारा हुआ करता था, कॉलेज के समय से, कॉलेज जाने से 2 घंटा पहले मैं अक्सर सरकारी स्कूल में जाके पढ़ाया करता था। एक दिन ऐसा हुआ करता था कि मैं सोचता था कि काश मैं ऐसा हो सकता हूँ, काश मैं ऐसा बन सकता था। लेकिन बहुत गर्व के साथ कह रहा हूँ और बहुत खुशी के साथ कह रहा हूँ कि आज वो दिन है कि मैं सक्षम हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हमारे पास आते हैं कि फी स्ट्रक्चर जो हमारे पास है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं तो उनको हम लोग फी स्ट्रक्चर कम भी कर देते हैं। ये हमारे ऑफिस में बताया हुआ है कि जो भी बच्चा अगर आता है जिसका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं रहता है तो उसके फी में जरूर हम लोग रियायत करते हैं, जरूर उसका फी स्ट्रक्चर कम कर देते हैं। दूसरी चीज, ये हमारा शुरू से सिद्धांत रहा है कि और रहा है अभी तक कि जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, खासकर हमने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था की है, चाहे 9th 10th के बच्चे हमारे हैं यहाँ हो, चाहे 11th 12th के बच्चे हो, उनकी जो फी स्ट्रक्चर है एकदम हम लोग मिनिमम रखते हैं। हमें पता है कि वो बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे प्राइवेट स्कूल की फी, इसलिए वो बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। तो उनके लिए हमने ऐसी व्यवस्था बना करके रखी है कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं उनका जो फी स्ट्रक्चर हमारे यहाँ होता है वो बिल्कुल ही मिनिमम होता है। तो बहुत खुशी होता है कभी एक समय सपना हमारा था, सोच रहे थे कि काश हम दूसरों की मदद कर सके। आज शिक्षा एक माध्यम हमें मिला है, शिक्षा के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को हम लोग मदद भी कर रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ये भी कि सर हम लोगों ने तो फी दिया है। तो बाबू देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि कोई भी संस्था चलाने के लिए
पैसों की जरूरत बिल्कुल होती है, बिना पैसा का कुछ चलेगा नहीं। इतना टेक्नोलॉजी जो नया नया आ रही है, ये चीजें लगाया जा रहा है, ये फैसिलिटी आपको दिया जा रहा है, तो मेरा कहना यही है कि जो अफोर्ड करने लायक है, अगर आप सक्षम हैं तो आप उस चीज को दीजिए। अगर आप सक्षम नहीं है, अगर वाकई आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो बिल्कुल हम लोग मदद आपकी करेंगे। और आज मैं वादा करता हूं, आज शिक्षक दिवस भी है 5 सितंबर को, मैं आप सभी से वादा करता हूं कि ऐसे हमारे क्षेत्र में जो बच्चे हमारे तक पहुंच सके, हमारे सेंटर तक पहुंच सके, अगर ऐसे बच्चे हैं जो वाकई में आर्थिक स्थिति उनकी इतनी खराब है कि वो 1 रुपया भी नहीं दे सकते हैं, उन बच्चों को भी पढ़ाने के लिए हम लोग तैयार हैं। और उसमें कोई सीमा नहीं रहेगी कि 5 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ेंगे, 10 बच्चे हमारे। हाँ, मे भी टाइमिंग, सबको टाइमिंग स्लॉट अलग अलग दिया जा सकता है, क्योंकि एक बैच में हो सकता है कि हम 3-4 ऐसे बच्चे डाल दें, बैच का अलग अलग टाइमिंग करके। लेकिन मैं आप सभी से आज वादा करता हूं कि जितने भी बच्चे ऐसे होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही सही नहीं है, उनको पढ़ाने के लिए हम लोग तैयार हैं। उसके साथ साथ जितने भी हैंडीकैप बच्चे जो शारीरिक विकलांगता है, उनके लिए विशेष छूट भी हम लोग देते हैं, शुरू से हम लोग दे रहे हैं, और उनके लिए अब विशेष छूट की भी प्रावधान की गई है। तो 5 सितंबर के दिन ये सारी चीज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। लेकिन इन सभी चीजों को करने के लिए इतना आसान नहीं होता है। जो संघर्ष हम लोग करते हुए आ रहे हैं, इतना आसान नहीं होता है। टीचर शिक्षक का एक जो संघर्ष होता है ना, वो इतना आसान नहीं होता है। हर मोड़ पर कठिनाइयां आई, यहाँ तक जो पहुंचे, एक सोच रहे थे और एक अभी कर पा रहे हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं था, हर मोड़ पर कठिनाइयां आई थी। कभी साधन कम पड़े, कभी हम लोग के पास क्लासरूम की जगह कम पड़ती थी, कभी हम लोग के पास पैसों की कमी हो जाती थी, कभी हालातों ने रास्ता रोका। बहुत सारे चीज को हम लोग झेलते आए हैं। पर जब भी गिरने लगता था, मेरे माता पिता का विश्वास हौसला देता था, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद मुझे संभाल लेता था। जब भी कोई एक शिक्षक अपने छात्रों को सफल हुए देखता है, तो उसको लगता है कि उसके जीवन की असली कमाई यही है कि उसके छात्र सफल हो रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या शिक्षक की तुलना पैसों से की जा सकती है, तो शायद आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन अभी भी हमारे समाज में यह धारणाएं बनी हुई है। एक शिक्षक से पूछी जाती है कितनी कमाई हो जाती है, कितनी कमा लेते हो आप। ये बहुत दुख की बात है। एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है कि उसका छात्र सफल हो गया। अगर मान लीजिए कि 10 छात्र पढ़ रहे हैं और 10 छात्र में से 8 छात्र सफल हो गए और 2 छात्र असफल हुए, शिक्षक को उन 8 छात्रों सफल छात्रों के लिए खुशी तो होती है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख होता है उन 2 असफल छात्रों के लिए। क्योंकि शिक्षक को पता है कि जो ये 8 छात्र सफल हुए हैं, इनके लिए पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी होगी, क्योंकि ये सफल छात्र हैं। और जो 2 असफल छात्र हैं, उनके लिए उनका शिक्षक ही खड़ा होता है। उनके माँ बाप उनके साथ खड़े होंगे, उनका शिक्षक खड़ा होता है, और शिक्षक उनसे कहता है कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे। और संतावना उनको उनकी शिक्षक ही देता है। ये है एक शिक्षक की असली धर्म, ये है एक शिक्षक की असली कर्तव्य। शिक्षक होना आसान नहीं है, शिक्षक होना आसान नहीं होता है। पसीनों को स्याही बनाकर पेन में भरना पड़ता है, तब जाकर बच्चों की किस्मत लिखी जाती है। बच्चों के साथ दौड़ना पड़ता है, अगर खुद धीरे हो गए तो वो कैसे तेज भागेंगे। खुद की जिंदगी कितने भी उलझी क्यों ना हो, लेकिन बच्चों की समस्याओं को सुलझाना पड़ता है। शिक्षक होना आसान नहीं होता है। क्या गर्मी, क्या ठंडा, क्या बरसात, हर मौसम में बच्चों के साथ खड़ा रहना पड़ता है, हर मौसम में उनके लिए काम करना पड़ता है। शिक्षक होना आसान नहीं होता है। इसलिए मैं आज आप सबके सामने गर्व से कहता हूं कि मैं एक शिक्षक हूं। बाद बाकी आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।